वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 17 मई 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर विथ स्टैटिक। दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम पिछले दिन के करंट अफेयर को रिवीजन करेंगे। किस देश ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला मून मिशन iCubeQ लॉन्च किया है? तो पाकिस्तान ने लॉन्च किया है। किस राज्य के श्याम निखिल भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तमिलनाडु के। हाल ही में किस राज्य के सेला सुरंग को भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दिया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश का सेला सुरंग। हाल ही में प्रकाशित नए उपन्यास गोविंद के लेखक कौन है? तो हरिंदर सिक्का है। यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में कौन सी पांडुलिपियों को शामिल किया गया है? तो भारत के 3 पांडुलिपियों को शामिल किया गया दोस्तों है, जिसमें रामचरितमानस है, पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है वो पुस्तक है, और एक और दोस्तों है सहिद्र दयालोक लोकाना। इन 3 पुस्तक को दोस्तों यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया गया है? तो आगरा में। और आगरा कौन से रिवर के किनारे है? तो यमुना रिवर के किनारे है। बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया है? तो नजरुल हुसैन शांतो को बनाया है। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? कार्तिक आर्यन बने हैं। सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हो रहा है? मुंबई में हो रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया है। अब दोस्तों हम शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और स्टैटिक को, मेरे लाल एवं लालियों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस कब मनाया गया? इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस कब मनाया गया है? तो 16 मई को मनाया गया। कब मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस दोस्तों? तो 16 मई को मनाया गया। अब मई महीने में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई, विश्व टूना दोस्तों, टूना 2 अक्षर का 2 मई, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस दोस्तों 3 मई को मनाया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो 3 मई को। याद रखना दोस्तों, प्रेस की आजादी 3 मई को दोस्तों याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया? तो 4 मई को मनाया गया। कोयला खनिक दिवस कब मनाया गया? तो कोयला खनिक भी दोस्तों 4 मई को ही मनाया गया है। दोस्तों याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय नौ को उल्टा कर देना 6 हो जाएगा दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट दिवस 6 मई को मनाया गया है, याद रखना। विश्व अस्थमा दोस्तों, अस्थमा 107, विश्व अस्थमा दिवस 7 मई को मनाया गया है। विश्व एथलेटिक्स दिवस दोस्तों ये भी 7 मई को मनाया गया है। तो अस्थमा और एथलेटिक्स कब मनाया गया? 7 मई को मनाया गया है। मेरे दोस्तों, विश्व थैलीसीमिया 8 मई को मनाया गया दोस्तों। थैलीसीमिया दोस्तों कब मनाया गया? 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस दोस्तों कब मनाया गया? तो ये भी 8 मई को मनाया गया है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 11 मई और 12 अक्टूबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस दोस्तों 12 मई को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? 12 मई को। और अंतर्राष्ट्रीय परिवार दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? तो 15 मई को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, याद रखना मेरे लाल एवं लालियों। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। हाल ही में सुनील छेत्री जो फुटबॉलर है वो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। इनका जन्म किस राज्य में हुआ था? यह किस राज्य के हैं? तो आंध्र प्रदेश के हैं। और आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पे गठित होने वाला देश का पहला राज्य है, याद रखना। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, आंध्र प्रदेश के 2 नेशनल पार्क आप बताओ कमेंट बॉक्स में। दोस्तों आपको स्क्रीन पर दोस्तों आपके राइट साइड में दिख रहा होगा कुछ दोस्तों खेल हैं और देश हैं। यानी कि दोस्तों USA अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है, स्पेन का राष्ट्रीय खेल सांड युद्ध है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है, भारत का हॉकी है,
कनाडा दोस्तों आइस हॉकी, भारत हॉकी, रूस का है फुटबॉल और शतरंज, रूस 100 से शतरंज, शतरंज और फुटबॉल रूस का है। स्कॉटलैंड का दोस्तों रग्बी फुटबॉल है। भूटान का है तीरंदाजी, चीन का है टेबल टेनिस, फ्रांस का है फुटबॉल दोस्तों, रूस का भी फुटबॉल है और स्कॉटलैंड का रग्बी फुटबॉल है। नेपाल का है वॉलीबॉल दोस्तों, नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। अमेरिका का क्या है? बेसबॉल। स्पेन का क्या है? साठ युद्ध। तो आप बताओ दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है, इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको दोस्तों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, देखो दोस्तों अब जानेंगे हम हॉकी के बारे में। तो हॉकी दोस्तों विवेकानंद युवा भारतीय स्टेडियम जो दोस्तों आपका है, ये कहाँ पर दोस्तों है? तो ये है कोलकाता में दोस्तों। विवेकानंद युवा भारतीय स्टेडियम दोस्तों, ये फुटबॉल के संदर्भ में स्टेडियम दोस्तों है। और ये कहाँ पर है विवेकानंद युवा भारतीय स्टेडियम? तो कोलकाता में है। वेम्बले स्टेडियम कहाँ है? लंदन में है वेम्बले स्टेडियम दोस्तों। ब्रुकलैंड स्टेडियम कहाँ है? तो ये भी लंदन में है ब्रुकलैंड स्टेडियम दोस्तों। ब्रुकलैंड स्टेडियम कहाँ है? तो लंदन में है। मेरे प्यारे दोस्तों देखो अंबेडकर स्टेडियम कहाँ है? दिल्ली में है अंबेडकर स्टेडियम दोस्तों। फुटबॉल के संदर्भ में प्रमुख शब्दावली हैं, जैसे कि आपका हो जाएगा फुल बैक। कौन सा दोस्तों? तो याद रखना फुल बैक का संबंध किस शब्दावली से है? तो फुटबॉल से है फुल बैक दोस्तों। फुल बैक हो जाएगा दोस्तों, याद रखना हाफ बैक हो जाएगा, स्ट्राइकर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? स्ट्राइकर हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, पेनल्टी किक हो जाएगा, फ्री किक का टाइप हो गया फ्री किक, रेफरी टाई ब्रेकर, रेफरी ट्राई ब्रेकर दोस्तों। इस शब्दावली का संबंध किस खेल से है? तो याद रखना मेरे लाल एवं लालियों, फुटबॉल से है। याद रखना मेरे दोस्तों। दोस्तों हेड हैंडबॉल, हेड हैंडबॉल का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है दोस्तों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रोतो कप, आशुतोष शील्ड कप, बीसी राय ट्रॉफी, कोलंबो कप, मर्डिका कप का संबंध है फुटबॉल से। ये मैंने आपको फुटबॉल के बारे में बताया है, याद रखना दोस्तों। फ्रांस और ब्राजील का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? तो फुटबॉल है फ्रांस और ब्राजील का राष्ट्रीय खेल। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं मेजर ध्यानचंद को। और दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो आपका है ये कब मनाया जाता है। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल कमला बेनीवाल का 97 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है? तो कमला बेनीवाल दोस्तों, इनका 97 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है और यह गुजरात के पूर्व राज्यपाल थे। लेकिन दोस्तों यह राजस्थान के थे। किस राज्य में इनका जन्म हुआ था? राजस्थान में। और यह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? गुजरात के। दोस्तों याद रखना जिस राज्य के हम निवासी हैं उस राज्य का राज्यपाल कोई भी व्यक्ति दोस्तों नहीं बन सकता है। दोस्तों अब गुजरात के दोस्तों यह पूर्व राज्यपाल थे। तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। और गांधीनगर से दोस्तों एक प्रश्न बनता है फटाक से कि गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान है। गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। यहाँ पे राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में है और उकाई परियोजना दोस्तों ताप्ती नदी पर गुजरात में है। उकाई परियोजना दोस्तों। और कमला बेनीवाल दोस्तों किस राज्य की पूर्व राज्यपाल थी? तो गुजरात की। मेरे दोस्तों गुजरात में ही ब्लैक बक नेशनल पार्क भी है। दोस्तों देखो राज्यपाल, तो राज्यों के राज्यपाल का वर्णन अनुच्छेद 153 में है। दोस्तों राज्यों के राज्यपाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 153 में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है 154 के तहत। कार्यपालिका शक्ति राज्य की किसमें निहित होती है? राज्यपाल में 154 के तहत। राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 55 के तहत। राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो अनुच्छेद 156 में वर्णित है। राज्यपाल कोई व्यक्ति बनेगा उसके लिए क्वालिफिकेशन दोस्तों क्या है? तो 157 है दोस्तों। उसका वर्णन किस में है? 157 में है। राज्यपाल कार्यालय के लिए राज्यपाल कार्य के लिए दशाएं दोस्तों, राज्यपाल कार्यकाल के लिए दशाएं किस अनुच्छेद में है? तो 158 में है। राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण 159 में है। आकस्मिक स्थिति में राज्यपाल का कार्य का वर्णन अनुच्छेद 160 में है। राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 161 में है दोस्तों। तो राज्यों के राज्यपाल 153 में है।
राज्य की कार्यपालिका शक्ति 154 में है। राज्यपाल की नियुक्ति 155 में है। राज्यपाल का कार्यकाल 156 अनुच्छेद में दोस्तों वर्णित है। राज्यपाल की नियुक्ति होने के लिए क्वालिफिकेशन 157 में है। राज्यपाल के कार्यकाल की दशाएं जो दोस्तों है ये अनुच्छेद 158 में है। कार्यकाल के लिए दशाएं सही कर लेना, यहाँ पर 158 में है। राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण 159 में है। आकस्मिक स्थिति में राज्यपाल के कार्य दोस्तों ये 160 में है और राज्यपाल को क्षमा दान देने की शक्ति दोस्तों 161 में है। दोस्तों याद रखना, राज्यपाल मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता है। मृत्यु दंड को दोस्तों क्षमा करने का अधिकार केवल और केवल भारत में राष्ट्रपति के पास है, याद रखना। मेरे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने फतह 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? दोस्तों तो मैंने कल ही बताया था आपको, क्यूबेक क्यू दोस्तों ये प्रथम चंद्र मिशन चीन का है और चीन दोस्तों ये प्रथम चंद्र मिशन जो है दोस्तों ये पाकिस्तान का है, जो चीन की मदद से हो रहा है। तो दोस्तों फतह 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो पाकिस्तान ने किया है। और जब पाकिस्तान ने किया है तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आरिफ अली जरदारी और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ। दोस्तों मेरे दोस्तों बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की है? तो उत्तराखंड की पुलिस ने दोस्तों ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की है। उत्तराखंड दोस्तों 2 देशों से लगा हुआ है, एक चीन से लगा हुआ है, एक नेपाल से लगा हुआ है। और अगर राज्य के बारे में बात करें तो 3 राज्य, एक दोस्तों हिमाचल प्रदेश है, दूसरा हरियाणा है और तीसरा दोस्तों कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है, याद रखना। अब देखो दोस्तों उत्तराखंड के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर है गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पे राज्यसभा 3 है और लोकसभा 5 है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है मेरे लाल एवं लालियो। बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तराखंड में। केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य, सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य, गोविंद पशु विहार वन्य जीव अभ्यारण्य, राजाजी नेशनल पार्क, टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है और किस राज्य में है? मेरे लाल एवं लालियो तो उत्तराखंड में है, याद रखना। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नीदरलैंड में हुआ है। और नीदरलैंड की राजधानी क्या है, करेंसी को क्या है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अब देखो दोस्तों भारत ने इसमें ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का प्रदर्शन किया। भारत दोस्तों इस विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का प्रदर्शन किया दोस्तों न्यूजीलैंड में जाकर के। अब अगला प्रश्न दोस्तों है, फेडरेशन कप 2024 में पुरुषों के भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो आप इमेज देख के दोस्तों समझ गए होंगे, नीरज चोपड़ा ने दोस्तों जीता है। नीरज चोपड़ा ने क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा स्टेडियम कहाँ है? पुणे में है। पुणे में कौन सा स्टेडियम है? नीरज चोपड़ा स्टेडियम है। और नीरज चोपड़ा ने दोस्तों फिर से एक नया इतिहास कायम किया है। फेडरेशन कप 2024 में पुरुषों के भाला फेंक प्रतिस्पर्धा में दोस्तों स्वर्ण पदक जीत करके। अगला प्रश्न दोस्तों है, फेडरेशन कप में पुरुषों की 200 मीटर की दौड़ में किस धावक ने स्वर्ण पदक जीता है? तो अनिमेश कुजूर ने जीता है दोस्तों। अनिमेश कुजर ने जीता है फेडरेशन कप में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ की धावक में स्वर्ण पदक दोस्तों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियो हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया गया है और 16 मई को ही राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी मनाया गया है। देखो 1960 में भौतिक वैज्ञानिक थियोडोर मैमन ने लेजर का पहला सफल ऑपरेशन किया था। इसी कारण से 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी 16 मई को मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज जो हम रिवीजन करने वाले हैं वो फरवरी महीने के महत्वपूर्ण डे को रिवीजन करने वाले हैं। तो दोस्तों भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया? 1 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी और थीम था क्लोज द केयर गैप। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 6 फरवरी। एड्स जागरूकता दिवस 7 फरवरी। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस 10 फरवरी। विश्व हिप्पो दिवस 15 फरवरी। विश्व पेंगोलिन दिवस 17 फरवरी। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी।
अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी, विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी, बालाकोट स्ट्राइक दिवस 26 फरवरी, विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया गया। मेरे लाल एवं लालियों, मेरे दोस्तों, जल दिवस कब मनाया जाता है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वीडियो के एंड में प्रत्येक दिन आपसे 3 प्रश्न करता हूं और उस तीनों प्रश्न के दोस्तों जिस बच्चे ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है और कई सारे दोस्तों प्रश्न सिखाया है, उस बच्चे ने कमेंट बॉक्स में दोस्तों, उस बच्चे का नाम है अंबिका। दोस्तों अंबिका ने दोस्तों लास्ट 3 प्रश्न का जवाब दिया है और उन्होंने दोस्तों काफी कुछ बताया है। तो आप भी दोस्तों अगर अच्छे से अगर किसी भी हमारे 3 प्रश्न का जवाब देते हो तो आपका भी नाम दोस्तों मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कौन से बच्चे हैं और उनका कमेंट भी शो करूंगा। दोस्तों मेरे लाल एवं लालियों, दोस्तों वो 3 प्रश्न हमारा था, हाल ही में किस देश की ज्वालामुखी माउंट ईबू में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया। किस देश ने पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह कप जीता है? तो जापान ने। आंद्रेई बेलोसोव किस देश के नए रक्षा मंत्री बने हैं? तो रूस के बने हैं। आज का हमारा 3 प्रश्न है, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सीनियर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हो रहा है? और राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। मेरे लाल एवं लालियों, यह जानकारी आपको कैसी लगी, इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना और अपने दोस्तों को भी शेयर करो दोस्तों, ताकि ये जानकारी अधिक लोगों तक पहुंच सके। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।